हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस किए थे। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आया था? पोटेंशियल का आया था के क्यू बाय आर, और पोटेंशियल एनर्जी का आया था के क्यू वन क्यू टू बाय आर, ये आया था। तो इसी को हम लोग लिखे थे पोटेंशियल एनर्जी को यू बराबर क्यू भी। तो कैसे लिखे थे यू बराबर क्यू भी? यहाँ से देखो, यू ये सब हम पिछले क्लास में कर चुके थे। तो u बराबर इसको के क्यू वन, इसको क्यू वन ले लो, क्यू वन क्यू टू बाय आर। देखो इसको हम पोटेंशियल लिख सकते हैं। तो u बराबर क्यू वी, ये भी एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल डायपोल के कारण कितना पोटेंशियल एनर्जी आता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रहते हैं, तो देखेंगे। तो हम आज स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण क्या पोटेंशियल होता है, क्या देखेंगे। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल हम पढ़ा चुके थे, क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज सेम मैग्नीट्यूड चार्ज का सेम है, इसका भी मैग्नीट्यूड जो है बराबर है दोनों का, सिर्फ साइन अपोजिट पोलैरिटी का है। और ये एक स्मॉल डिस्टेंस में रखा हुआ है, डी डिस्टेंस मान लेते हैं। तो ये क्या फॉर्म करता है, क्यू डी एक डायपोल होता है, ठीक है। इसी को डायपोल बोलते हैं। तो हमको इस डायपोल के कारण पोटेंशियल फाइंड आउट करना है कि एक डायपोल के कारण कितना पोटेंशियल होता है। तो पहले तो हम कंसीडर कर सकते हैं, पहले तो कंसीडर अ डायपोल मोमेंट P, जिसका लेंथ क्या है, लेंथ मान लेते हैं इस डायपोल मोमेंट जो P कंसीडर कर रहे हैं उसका लेंथ 2a करते हैं। समझ में आएगा जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे। देखो हम पहले डायग्राम बना देते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो एक चार्ज है, इसको माइनस क्यू चार्ज, इसको प्लस क्यू चार्ज मान लेते हैं, ठीक है। और इसका डिस्टेंस, ये मिड पॉइंट है, इसका डिस्टेंस 2a मान लेते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल किसी पी पॉइंट पे। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक पी पॉइंट है, क्या है, पी पॉइंट है। इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर। तो हमको पहले एक चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण निकालना है, इस चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल होता है। फिर लाइन खींचने में देखो इस चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए पहले तो मिड पॉइंट से हम बाइसेक्टर खींच देते हैं। आसान डेरिवेशन है, बस समझने का है, कॉन्सेप्ट समझना क्या क्या रहे हैं। वही बेसिक फार्मूला का यूज कर रहे हैं कि पोटेंशियल के लिए हमको पता है के क्यू बाय आर होता है। तो पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए तो इस चार्ज के कारण निकाल लेंगे, इस चार्ज के कारण निकाल लेंगे, और उसके बाद सम कर लेंगे। तो नेट पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, हम सिंपली सम कर सकते हैं। तो अब देखो पहले तो इसका डिस्टेंस मान लेते हैं। इसका डिस्टेंस है, मान लो इसका डिस्टेंस r1 है, इसका डिस्टेंस r2 है, ठीक है। और इसका डिस्टेंस r मान लेते हैं। अब क्या करें, यहाँ से समझो, इस पॉइंट से, इस r से बराबर करने की कोशिश करते हैं। ये r है, ये r है, ये r है, r2 r1। तो इसको बराबर करने के लिए देखो इसका एक परपेंडिकुलर खींचें, और यहाँ ये गलती हो रहा है, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचें, ठीक है। इस लाइन से, ये जो लाइन आ रहा है क्यू पॉइंट से, देखो तो क्या हुआ, जब परपेंडिकुलर खींचे हम, मतलब ये जो r है, r जो माने हैं डिस्टेंस, उस पर परपेंडिकुलर खींच रहे हैं। तो इससे क्या होगा, देखो ये लेंथ लगभग बराबर हो जाएगा। इसी तरह r2 यहाँ से यहाँ, और r और ये लेंथ पूरा r, ये लगभग बराबर होगा। और ये जो लेंथ पूरा था ये a था, और ये भी a था। बस यही कंसीडर करना। और ये तो डायपोल मोमेंट P है, ये दोनों जो फॉर्म कर रहा है वो क्या बन रहा है, P बन रहा है। लेट कंसीडर पॉइंट P पे लिखाना है ना, लेट अस कैलकुलेट पोटेंशियल, लेट अस कैलकुलेट, इसको भी लिखने में गलती हुआ, लेट कैलकुलेट पोटेंशियल एट P, ठीक है। पॉइंट P, और ये इसको A मान लेते हैं,
विच इज एट डिस्टेंस आर फ्रॉम पॉइंट ओ। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। देखो अब R2 डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, देखो R2 को हम लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस था और ये R था। तो एक मिनट, देखो ये मान लो ये थीटा एंगल है और ये भी एक थीटा एंगल है और ये भी एक थीटा है मान लो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये थीटा तो ये कंपोनेंट में टूटेगा, ये जो है इधर ये कॉस थीटा हो जाएगा और ये साइन थीटा। तो लिखने में प्रॉब्लम बड़ा बनाना चाहिए था डायग्राम को। देखो यहाँ पे आ जाएगा ए कॉस थीटा। इसी तरह देखो यहाँ पे थीटा है, तो थीटा जब कंपोनेंट में टूटेगा ये तो पूरा ये है, तो इधर जो आएगा ए कॉस थीटा और इधर ए साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पे जो आ जाएगा, ये लेंथ को कैसे हम इंडिकेट कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक का ए कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो R2 को हम लिख सकते हैं। अब R2 बराबर क्या लिख सकते हैं, R प्लस, देखो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस R था, देखो परपेंडिकुलर खींचने के बाद ये लेंथ R हो गया था, R और ये एक कॉस थीटा, R प्लस ये कॉस थीटा। इसी तरह R1 बराबर क्या हो जाएगा, देखो R1 कितना है, ये पूरा R1 है और ये परपेंडिकुलर खींचे तो ये R जो है R1 के बराबर। ये देखो यहाँ से R और ये R1, तो क्या करना है, ये पूरा तो R था और ये एक कॉस थीटा, ये पूरा सा लेंथ R है और ये R इतना ही के बराबर है, जैसे समझ रहे हो। ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक वो लेंथ R1 के बराबर है और ये R का लेंथ तो पूरा यहाँ तक आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये कॉस थीटा माइनस कर देंगे तो R बराबर R1 हो जाएगा, R माइनस ए कॉस थीटा। अब देखो अब पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल Vp बराबर क्या होगा, वी क्यू प्लस वी माइनस क्यू। 2 पॉइंट था ना, एक माइनस क्यू माने हुए थे और एक प्लस क्यू था, इसका डिस्टेंस पूरा 2a था, इसका o था। तो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इधर क्या माने थे, q माइनस। ठीक है, R2 देखो ये लेंथ तो R2 था और ये लेंथ R1 था। तो पहले तो पोटेंशियल फाइंड आउट करना है हमको पॉजिटिव चार्ज के कारण। तो क्या होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q पॉजिटिव q बाय R1 का स्क्वायर प्लस, फिर इसमें क्या है माइनस क्यू है, माइनस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 का होल स्क्वायर। यही होता है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लेते हैं, तब क्या हुआ क्यू को भी बाहर ले लेते हैं, तो 1/R1 स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस क्यू था, क्यू बाहर ले लिए तो 1/R2 स्क्वायर। अब क्या करना है, R1 और R2 का वैल्यू को पुट कर दो। तो R1 का वैल्यू क्या था, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R1 का था 1 देखो गलती यहाँ पे क्या कर रहे थे, पोटेंशियल का फॉर्मूला R होता है, इसी पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है, KQ/R होता है, तो R स्क्वायर यहाँ नहीं होगा, ये गलती से लिख रहे थे। पोटेंशियल एनर्जी का भी नहीं होगा, R ही होता है ना, फॉर्मूला हम लोग ड्राइव किए थे। अब देखो अब क्या करना, R1 का कितना वैल्यू था, R1 का कितना था, R माइनस ए कॉस थीटा माइनस R2 का कितना था, R प्लस ए कॉस थीटा। ओके, अब इसको सॉल्व करो, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो R प्लस ए कॉस थीटा एलसीएम लेके माइनस R माइनस ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा बट्टा R माइनस ए कॉस थीटा R प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना। अब क्या करना है, फर्दर सॉल्व करो, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे R से R ये कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, और माइनस माइनस प्लस, ये देखो इसको लिख सकते हैं 2a cos थीटा, ये तो समझ ही रहे होगे। और ये देखो एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए प्लस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। या फिर डायरेक्ट तुम इंटू कर लो दोनों को, तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो पोटेंशियल बराबर q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे देखो 2a
इसको ऐसा करते हैं, डायपोल के टर्म में हमको लाना है ना, क्योंकि डायपोल पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल के कारण यहाँ पे 1 रहते हैं, यहाँ क्यू अंदर ले जाते हैं हम, तो 2AQ cos थीटा बटा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक चीज़ हम इसको 2a माने हुए थे, 2a जब माने हुए थे हम क्या माने 2a, देखो इसका लेंथ कितना 2a माने हुए थे, यहाँ पे माइनस क्यू यहाँ पे प्लस क्यू, और ये एक डायपोल फॉर्म कर रहा था, इसी को हम p बोल रहे थे, क्योंकि क्यू 2a लेंथ हुआ और मैग्नीट्यूड चार्ज का, इसको हम p बोल रहे थे। तो यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे लिख देना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2AQ को डायपोल मोमेंट p cos थीटा बा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब इसको और तुम सॉल्व कर सकते हो। हम जानते हैं डायपोल मोमेंट तभी बनता है जब दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या हो, छोटा हो। तो यहाँ पे जो r लेंथ है वो बहुत ही बड़ा है a से, क्योंकि ये तो डायपोल में दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस है डायपोल फॉर्म करने के लिए, तो बहुत छोटा होता है। और यहाँ तो मैक्सिमम पॉइंट पे फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम पॉइंट पे फाइंड आउट करते ये स्क्वायर, देखो क्या बोल रहे हैं हम, ये बहुत छोटा है, इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो ये टेंस 0 कर जाएगा। ठीक है, तो डायपोल कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बट्टा r स्क्वायर, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट आया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ देता है कि डायपोल के कारण पोटेंशियल फाइंड आउट करो, डायपोल के कारण कितना पोटेंशियल कोई डायपोल के कारण होता है। तो यही मेरा नेट क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। ओके, ये डेरिवेशन यहाँ तक तो समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना। अब आगे हम इसका पॉइंट वाइज कर लेते हैं, कुछ इस रिजल्ट से क्या क्या निकलता है। यहाँ पे देखो, यहाँ cos थीटा है फार्मूला में, तो हम मान लेते हैं, ये डायग्राम बना के ही समझाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, ये क्या है, ये माइनस क्यू था, एक प्लस क्यू था, ये p पॉइंट था, ये यहाँ पे था ऐसे। ओके, अब हम क्या बोल रहे हैं, ये जो डायपोल p पॉइंट पे हमको फाइंड आउट करने बोल रहा है, एक p पॉइंट यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, एक p बोल दे कोई कि फाइंड आउट द पोटेंशियल एट पॉइंट एक्सियल पॉइंट पे, ये क्या बोलते हैं, एक्सियल एक्सिस है, ये मान लो एक्सिस है, एक्स एक्सिस, तो इस एक्सियल पॉइंट पे हमको यहाँ पे डायपोल फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इस डायपोल के कारण। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये जो पहले थीटा बना रहा था वो अब यहाँ पे 0 डिग्री बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एट एक्सियल पॉइंट थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0, तो cos थीटा कितना हो जाएगा 1, तो पोटेंशियल एट एक्सियल कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय r स्क्वायर। ये तो समझ में आ गया होगा, cos थीटा 1 हो जाएगा। अब इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल किसको बोलते हैं ये भी समझो, इक्वेटोरियल इसको बोलते हैं इक्वेटर पे, क्या बोलते हैं, इक्वेटर 90 डिग्री एंगल पे जो बनाता है, यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना बोल दिया p। तो ये कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, तो दूसरा में एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमको फाइंड आउट करना है। तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, इक्वेटोरियल पे 90 डिग्री होता है, तो cos थीटा बराबर 0, तो पोटेंशियल एट भी 0। समझ में आया, मीन्स एक्सियल पॉइंट पे मैक्सिमम पोटेंशियल k3/r स्क्वायर होता है और इक्वेटोरियल पॉइंट पे 0 हो जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल एनर्जी आता है। हम पोटेंशियल के बारे में तो डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन 2019 में PYQ में आया हुआ था। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना है, बाय बाय।